नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 24th एंड 25th ऑफ जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in। उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ऑफिशियल ऐप भी मिल जाएगा हमारा प्ले स्टोर्स पर, काफी इजीली अवेलेबल है, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी सभी चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट, राइट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। According to a report by the government think tank Niti Aayog and the Institute for Competitiveness, with which country has among the lowest R&D expenditures worldwide। देखो, सिंपल बात है दोस्तों कि जो रिपोर्ट पहली बात तो रिलीज की गई है, तो ये रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग को दोस्तों हम लोग थिंक टैंक भी बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट का है। ठीक है, पूरी तरह से गवर्नमेंट है, एफिलिएटेड है, राइट। यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि कौन सी कंट्री सबसे कम एक्सपेंडिचर लगाती है, एक्सपेंडिचर करती है पूरे विश्व में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर पर। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर पर कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका जो खर्चा है वर्ल्ड वाइड सबसे कम है, सबसे कम। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों के पास इंडिया, इजराइल, स्वीडन, यूएसए, एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया, राइट। अब हम बात करेंगे इसके बारे में पूरी दोस्तों, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर करनी चाहिए, जो हम करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगी वही बात हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, कुछ बात करेंगे दोस्तों। तो नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? नीति आयोग को स्टैब्लिशमेंट किया था 2015 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वाइस चेयरमैन, सुनिएगा गौर से, वाइस चेयरमैन का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी। और अगर मैं बात करूं चेयरमैन का या फिर सॉरी सीईओ का, अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सीईओ हो जाएंगे परमेश्वरम अय्यर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पर पूरा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नीति आयोग इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वन ऑफ द लोएस्ट वर्ल्ड वाइड। According to the report by the government think tank Niti Aayog and the Institute for Competitiveness, India has among the lowest R&D expenditures worldwide. In fact, R&D spending in India has decreased, falling from 0.8% of GDP in 2008-9 to 0.7% in 17-18. According to the data, India has lower GERD than the other BRICS countries. BRICS मतलब क्या हो गया दोस्तों आप लोग का? ब्रिक्स हो गया और एशियान हो गया। इन सब में से दोस्तों आपका जो सबसे कम क्या है, जो एक्सपेंडिचर है आर&डी का, इंडिया में होता है। ठीक है, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, उस तरीके से ही चलता है। चलो, स्पेंडिंग अमाउंट्स द ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड represently 1.2%, 1.1%, over 2%, 0.8%, around 1.8% in global average। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इंडिया हैज जनरली स्पेंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। The overall share of gross expenditure on R&D as a percentage of GDP, which are roughly 0.7%, reflected
दिस, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 0.7% से सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा यहाँ पर किया जाता है इंडिया में, ये ऐसा बोलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पर इन्हें ये रफली कितना स्पेंड करते हैं, 2.9% अपने जीडीपी का, 3.2% और 3.4% रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये ध्यान रखना। बिगेस्ट एक्सपेंडिचर होता है इसराइल के द्वारा, ठीक है, विच इज 4.5%। तो ये ध्यान रखिएगा, इसराइल का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अमंग ऑल द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इसराइल सबसे ज्यादा क्या करता है, खर्चा करता है अपने R&D रिसर्च पर। द fact that expenditure in R&D take time to yield benefits is one of the explanations given from the low spending on R&D's emerging nations like India. Authorities focus resources on addressing these concerns since they are more prevalent in nations like India, where they include reducing hunger, combating sickness, and improving quality of लाइफ, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पूरी बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट पहले तो बनती है, और नीति आयोग पूरी गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन या फिर एफिलिएशन के अंडर आता है दोस्तों। दूसरी चीज ये हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स रिपोर्ट बनती है, ठीक है, जिसमें सबसे टॉप पर रहता है इसराइल, लोवेस्ट अमंग द लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट नहीं बोलेंगे, अमंग द लोवेस्ट इंडिया भी आता है उसमें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। यहाँ पर इजिप्ट शेख अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एक्टिंग प्रेसिडेंट following Narendra Batra resignation. The International Hockey Federation headquarters located in. Options are there on your screen. The correct will be option number A, that is Lawson, right? तो यहाँ पर दोस्तों हम पूरी बात करते हैं, तो आपको ये पता होगा नरेंद्र बत्रा रिसेंटली उन्होंने क्या किया है दोस्तों, रेजिग्नेशन दिया है फ्रॉम द पोस्ट। ये बात मैंने आपको हमारे पिछले करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़ाई थी, राइट। तो अब यहाँ पर उनकी जगह अब एक्टिंग प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसे फुलफिल करने आ गए हैं कौन, इजिप्ट के सैफ अहमद। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इजिप्ट सैफ अहमद एज इट्स एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉलोइंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर नरेंद्र बत्रा रेजिग्नेशन from the post. Batra resigned as FIH president and also quit as International Olympic Association chief. He also gave up his International Olympic Committee membership which was directly linked with his IOA position, right? तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अपॉइंटमेंट है तो इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच डे हैज बीन designated as the National Broadcasting Day 2022? The correct option will be option number C, that is July 23। तो जुलाई 23 को दोस्तों नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे बोला जाता है, और ये हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। पूरी बात यहाँ पर करेंगे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन July 23 इन इंडिया। द डे एम्स टू रिमाइंड इंडिया सिटीजन्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रेडियो ऑन आवर लाइव्स। Akashvani or All India Radio is India's homegrown national radio broadcasting service which reaches millions of homes across the nation, right? तो बेसिकली दोस्तों आपको पता होगा आकाशवाणी के बारे में, इसके बारे में हमने कहीं अपने करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ा है पहले भी। और आकाशवाणी या फिर ऑल इंडिया रेडियो, तो क्या होता है दोस्तों, आपको पता है लोग बहुत शौकीन होते हैं रेडियो सुनने के। आज भी ऐसी बहुत सारी जगह आपको मिलेगी इंडिया में जहाँ पर टीवी नहीं पहुंच पाया लेकिन रेडियो है। वो लोग क्या करते हैं, वो रेडियो पर ही अपनी न्यूज सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, खबरें सुनते हैं और स्पोर्ट्स सुनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि रेडियो इज वर्ल्ड वाइड, मतलब बहुत ऐसी जगह आपको मिलेगी रूरल एरियाज में मोस्टली मैं कहूँ तो, जहाँ पर रेडियो का आज भी जो प्रचलन है वो चला आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद तो कारवा भी आ गया, अब तो आपको पता ही है। तो मतलब रेडियो कहीं ना कहीं नहीं निकलेगा दोस्तों, और निकलना भी नहीं चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेलीगेसी, राइट। इट्स वेरी वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, लाइक ये डेलीगेसी हमेशा मेंटेन रहे, राइट। तो आकाशवाणी की बात कर लो या ऑल इंडिया रेडियो की बात कर लो, तो यहाँ पर एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है ये, जो कि दुनिया में हर घर में आपको मिलेगी, रीचेस मिलियंस, राइट। मिलियंस के पास यहाँ पर ये सर्विसेज और वो लोग उसका उपयोग भी करते हैं। AIR is a division of Prasar Bharati which was previously under government control but is an autonomous body now set up by act of parliament. Indian radio has an enormous impact on the creation of an independent India. Both the Azad Hind Radio and the Netaji Subhash Chandra Bose and the Congress Radio helped
rose Indians against the British before independence. Akashwani was also instrumental in helping Bangladesh gain independence from an oppressive Pakistan in 1971 war. Right? This makes National Broadcasting Day highly significant event for our nation. Right? तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी कि किस लिए इस दिवस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, इसके पीछे की हिस्ट्री मैंने यहाँ पर आपको बता दी, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई थीम नहीं है तो थीम आपको याद नहीं करनी है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Which state government has launched a scheme named Swarnim Bharat, Swarnir Bhar Nari to empower indigenous weavers? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा है ना। तो चीफ मिनिस्टर असम के हैज लॉन्च स्वनिर्भर नारी, स्वनिर्भर मतलब खुद के ऊपर निर्भर जो है स्वनिर्भर, ठीक है, स्वनिर्भर नारी स्कीम ऑफ एम्पावर indigenous weavers in Assam, Guwahati. The state government will procure handloom items directly from indigenous weavers via web portal under the scheme. The scheme will help in preserving the heritage of handlooms and textiles in the state. The state government has decided to procure items directly from the indigenous weavers without involving any middleman through a specially developed स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बेसिकली जो आसाम की गुवाहाटी की वीवर्स है ना, लेडी वीवर्स, उनके लिए यहाँ पर पोर्टल चालू किया है अंडर द स्कीम। वहां पर ये क्या कर सकती है, डायरेक्टली विदाउट एनी मिडल मैन अपने वीविंग प्रोडक्ट्स को बेच सकती है, सोल्ड आउट कर सकती है। ठीक है, सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। पहली बात क्या ध्यान रखोगे कि लेडीज के लिए बनाया गया है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्पावर आप बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा ओनली वीवर कैटेगरी, ओनली वीवर कैटेगरी। तीसरा क्या है कि इट एलिमिनेट्स द मिडल मैन, it eliminates the middleman, right? तो ये ध्यान रखना। The scheme will be implemented with the help of ArtFed and AGMC under the administrative control of the Director, Handlooms Textile Assam. Altogether, 31 numbers hand women items are covered in the scheme belonging to the various communities residing in the state, right? तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, World Brain Day 2022 is dedicated to the theme. Options are there on your screen. Correct will be brain health for all. Right? The World Federation of Neurology celebrates World Brain Day on every July 22, focusing on the different theme each year. According to the WHO, good brain health is a state in which every individual can realize their own abilities and optimize their cognitive, emotional, psychological, and behavior फंक्शनिंग टू कोप अप विद द सिचुएशन। एक ब्रेन होता है ना दोस्तों, एक ह्यूमन ब्रेन, आपको पता होगी ये बात, सब चीज होती है इसके अंदर, दुख, खुशी, एक्साइटमेंट, ठीक है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोचता है, कभी कभी रोता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ है एक ब्रेन के अंदर, सारी एक्टिविटी। अगर ब्रेन नहीं होगा ना, इंसान चल नहीं पाएगा, आपको पता है, हार्ट नहीं चल पाएगा। तो मेरा तो ये कहना है कि हार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन। अगर ब्रेन बंद हो गया, हार्ट बंद हो गया, और हार्ट बंद हो गया तो खत्म ही है, फिर तो लाइफ। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। तो वर्ल्ड ब्रेन डे बनाया जाता है, और 2022 का जो थीम है वो है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, राइट? As our brains continue to be challenged by pandemics, wars, climate change, and the myriad of disorders impacting human existence globally. Understood? तो देखो, ब्रेन अगर किसी का स्ट्रांग है ना, तो वो हर सिचुएशन को फाइट करने की केपेबल हो जाता है फिर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली ऑन जुलाई 22। नेक्स्ट चलता है, Asian Development Bank has slashed India's GDP growth forecast to dash for financial year 23. Options will be 7.2%, right? तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 to 7.2%, right? Earlier this was estimated at 7.5%. Meanwhile, the Manila-based Multilateral Development Bank has revised down financial year 24 growth forecast to 7.8% from 8% estimated earlier. तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है दोस्तों,
पहले 8% किया गया था, फिर 7.8% किया गया, लेकिन अब कितना किया है? 7.2%, राइट? तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इट हाउएवर रेज द इन्फ्लेशन फॉरकास्ट ऑफ इंडिया 6.7% to 5.8% एस्टिमेटेड अर्लियर। ठीक है, तो इन्फ्लेशन फॉरकास्ट मतलब महंगाई तो बढ़ेगी यहाँ पर, लेकिन जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर घटने की बात एडीबी बैंक ने की है। उन्होंने फॉरकास्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के लिए जो जीडीपी रहेगा वो 7.2% यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जीडीपी यहाँ पर कहीं घटता हुआ हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। As per Ookla Speed Test Global Index, what is the rank of India in Mobile Speeds Index 2022? Correct will be 118th position. Ookla, दोस्तों काफी आपने इसका ऐड देखा होगा, एयरटेल ऐड देता था Ookla का, अगर आपको पता हो तो, है ना? India's ranking fell by 3 spots in the median mobile speeds according to Ookla Speed Test Global Index. India has at a number of 115th spot in May this year, but it dropped down to 118th in June. In India in May, India's mobile broadband speeds improved, but the month of June 2022 saw the median mobile download speeds in India decrease from 14.28 Mbps in May to 14 Mbps according to the data. राइट, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर इंडिया की, ठीक है, यहाँ पर इंडिया की जो नेट स्पीड है वो गिर कर 118th पोजीशन पर आ चुकी है, जो पहले 115th पर थी, 3 पोजीशन यहाँ पर गिर चुकी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये इंडिया की स्पीड के बारे में यहाँ पर बताता है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। Who has been honored with Kerala's highest film award, the JC Daniel Award 2022? Correct will be your KP Kumaran. आप इनकी फोटो यहाँ पे देखिए। Malayalam filmmaker KP Kumaran has been honored with Kerala's highest film award, the JC Daniel Award. Kumaran won the award for his contribution to the Malayalam film industry. The award comprises of cash prize of rupees 5 lakh, a citation and a plaque. The 2021 jury included singer P. Jayachandran, director Sibbi, Malayalam Film Academy Chairman Ranjit, and Rani George, the Principal Secretary of Department and Cultural Affairs. Right? अगर इनकी आप इनकी आप लाइफ बैकग्राउंड के बारे में बात करें, अगर हम थोड़ी और बात करें कुमारन के बारे में, तो बेसिकली इन्होंने डेब्यू किया था अतिथि में 1975 में, अर्नड फेम फॉर हिज फिल्म्स रुक्मिनी एंड वॉन नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म इन मलयालम एंड द केरला स्टेट फिल्म अवार्ड in 1982। टेंथ तुली, लक्ष्मी विजयम, तोतम, ऐसी करीब बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स इन्होंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, यहाँ पर इन्हें अवार्ड दिया गया है, जो कि दोस्तों केरला हाईएस्ट फिल्म अवार्ड माना जाता है, जेसी डैनियल अवार्ड 2022 के इनको यहाँ पर ऑनर किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, आप WBCS का, IPPS का, ठीक है, SSC का दे रहे हो, एयरफोर्स का दे रहे हो, LIC का दे रहे हो, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे वीडियोस में वही पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही लेकर चलेंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना has completed 5 years on 21st July 2022. It is implemented through which of the following organization? Correct will be your Life Insurance Corporation of India. तो यहाँ पर प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना ने 5 साल कंप्लीट किए दोस्तों। ठीक है, 21 जुलाई 2017 को चालू हुआ था ये। ठीक है, और 21 जुलाई 2022 को खत्म। The program is a social security program for the elderly that aims to provide them with a guaranteed minimum pension based on a guaranteed return on the purchase price of subscription fee. मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि बेसिकली इसे चालू किया गया था कि गारंटीड मिनिमम पेंशन तो मिलेगी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द scheme will be 1,56,658 rupees for a pension of 12,000 per year and 1,62,162 rupees for a pension of at least 1,000 per month. The program, which was in the place 2022, has now been extended the additional 3 years, that is 2023. Right? तो ये ध्यान रखना आपको, इसे एडिशनल और 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इसमें 2 स्कीम है। अगर आप 1,56,658 रुपीज देते हैं तो 12,000 रुपये पर साल मिलेगा। ठीक है, ये गारंटीड है। और अगर 1,62,162 रुपीज देते तो एट लीस्ट 1,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा पर मंथ। तो ये ध्यान रखना, फर्क है इन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
Which company has launched Viva Engage app? Correct will be your Microsoft. Tech giant Microsoft has announced that it is introducing Viva Engage, a new app in Teams that helps build community and connection along with providing tools of personal expression. Built on the foundation of Yammer, Viva Engage brings people together across the organization to connect with leaders and co-workers, find answers to questions, share their unique stories, and find belongings at work. तो यहाँ पर अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स था, उसी तरीके से वीवा एंगेज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है. It is designed to give employees across multiple roles and functions that they need to feel connected no matter when and where they work. But employee experience is more than that. It is about helping employees excel at job, whether it's sales, marketing, finance, and IT, the company said. Right? The social app of digital communities, conversation, and self expression tools build the existing capabilities of Communities app for Teams and Microsoft 365. Last month, Microsoft introduced the first of its dimension of Viva tailored to meet their vertical role aspects needs Viva Microsoft Viva Sales. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पर ये ऐप का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि इसे लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.